रघु और उसके दोस्त गांव के पास स्थित एक झील के बारे में डरावनी कहानियां सुनते आए थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी उसके पास नहीं जाता क्योंकि झील के पानी में एक बुरी आत्मा रहती है जो लोगों को अंदर खींच लेती है। गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए थे और उनका कोई सुराग नहीं मिला। रघु के मन में हमेशा से उस झील के रहस्य को जानने की इच्छा थी। उसके दोस्त उसे बार बार चेतावनी देते, लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। एक रात उसने अपने दोस्तों को झील के किनारे जाने के लिए मनाया ताकि वे मिलकर सच्चाई का पता लगा सकें। दोस्त डरते डरते रघु के साथ चलने को तैयार हुए। झील के पास पहुंचते ही सबको एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा था, केवल झील का पानी हल्की हल्की चांदनी में चमक रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और झील में हलचल महसूस होने लगी। सभी को डर लगने लगा, पर रघु ने सबको हिम्मत दी और झील के पास ही रुकने के लिए कहा। रात गहराते ही झील के पानी में हलचल और बढ़ने लगी। तभी अचानक पानी से एक डरावनी परछाई निकली जो एक महिला की तरह लग रही थी। सबकी सांसें थम गईं, वे चीखते हुए पीछे हटे। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया जो बहुत भयानक था। वह अपने हाथ फैलाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के बावजूद रघु ने हिम्मत दिखाई और उस आत्मा से पूछा कि वह कौन है। आत्मा ने अपनी दर्द भरी आवाज में बताया कि उसका नाम कुसुम था। सालों पहले उसे गांव वालों ने इस झील में डुबोकर मार डाला था क्योंकि वे उसे काली शक्तियों का प्रयोग करने वाली मानते थे। वह बदला लेने के लिए इस झील में कैद हो गई और जो भी यहाँ आता है उसे झील के अंदर खींच लेती है। रघु ने कुसुम से विनती की कि वह गांव के और लोगों को माफ कर दे। कुसुम ने कहा कि उसे न्याय चाहिए। अगर रघु और उसके दोस्त उसका सच लोगों तक पहुंचाने का वादा करें तो वह अपनी बदले की भावना छोड़ देगी। डर के मारे सभी ने वादा किया कि वे उसकी कहानी लोगों को बताएंगे और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। वादा सुनकर कुसुम की आत्मा ने अपना बदला छोड़ने का संकेत दिया और धीरे धीरे झील में समा गई। जैसे ही वह गायब हुई, झील का पानी शांत हो गया। सभी ने राहत की सांस ली और तुरंत झील से बाहर निकलकर गांव की ओर भागे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने बिना कोई नुकसान उठाए वहां से निकलने में सफलता प्राप्त कर ली। अगले दिन रघु ने कुसुम की कहानी गांव में सबको बताई और लोगों से उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने को कहा। धीरे धीरे लोगों में इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने उसे गलत समझकर मार दिया था। गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद झील के पास किसी तरह की अजीब घटना नहीं हुई और कुसुम की आत्मा को शांति मिल गई, जिसके बाद गांव वाले में खुशी की लहर दौड़ चुकी। अब गांव में किसी प्रकार का डर भय नहीं रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना किसी को जाने या पहचाने दोषी करार या दोषी नहीं मानना चाहिए।